हेलो एवरीवन, आपने मेरी लाइनिंग सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो को बहुत ही ज़्यादा लाइक किया है, तो इसलिए मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ लाइनिंग वाले सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग। मैं इस बार इसी एक ही वीडियो में पूरी कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये मेरी लाइनिंग वाले सूट का मैन फैब्रिक है, इसकी हम कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। तो हम पहले लाइनिंग वाला पार्ट ले लेंगे। हम जब भी कटिंग करते हैं तो पहले लाइनिंग वाले पार्ट की ही कटिंग करते हैं। तो मैं इसको पहले अच्छी तरह सेट कर लूँगी कटिंग करने से पहले। देखिए, पहले इसको सेट कर लूँगी, उसके बाद ही मार्किंग करूँगी। मैंने इसको ये सेट कर लिया है। अब इसकी लेंथ देख लेंगे हमें कितनी रखनी है। तो मैंने पहले मैन फैब्रिक को बिछाकर उसकी लेंथ देखूँगी, उसके हिसाब से हमें कम से कम 2 इंच लेंथ अपनी लाइनिंग की कम करनी होती है। तो ये देखिए, मेरी लेंथ 42.5 इंच है इसकी मैन फैब्रिक की। तो उस हिसाब से हम मार्किंग करेंगे लेंथ की अपनी। लाइनिंग वाले पार्ट की लेंथ में 38 इंच रख रही हूँ। अब इसकी हम मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए, पहले इसके हम शोल्डर का मार्क करेंगे। मैंने 6 इंच इसका शोल्डर ले लिया है। अब इसके ½ इंच मैं इसका शोल्डर डाउन करूँगी और फिर स्ट्रेट लाइन कर देंगे इसके ऊपर हम। 2.5 इंच मैंने नेक का मार्क लगाया है। अब इसके ऊपर स्ट्रेट ऐसे मार्क कर देंगे। अब इसके हम आर्म होल का मार्क करेंगे। 6.5 इंच पर इसका आर्म होल का मार्क करेंगे। अब यहाँ पर भी हम एक स्ट्रेट लाइन करेंगे। पहले मैं इसकी चेस्ट का मार्किंग कर रही हूँ। 36 चेस्ट है और उसमें 1/4 करके उसमें 2+ ऐड करेंगे मार्जिन का। अब इसकी वेस्ट की लेंथ की मार्क करेंगे। 13 इंच पे मैंने वेस्ट की लेंथ रखी है और हिप की लेंथ में 19.5 इंच पर रख रही हूँ। अब इसकी वेस्ट की मार्किंग करेंगे। जितनी भी हम आपकी वेस्ट है उसका 1/4 करके उसमें 2+ ऐड करना है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कर देंगे और 2 मार्जिन के लगा देंगे। अब ऐसे ही हिप का मार्क करेंगे। जितनी भी आपकी हिप है उसका 1/4 करके उसमें 2 या फिर 1.5 इंच आप मार्जिन का ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन कर देंगे दोनों में। यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन कर देंगे। उसके दामन का मार्क करेंगे। 9 इंच में इसका दामन रखूंगी और प्लस 1.5 इंच मार्जिन का लेंगे। अब इसका स्ट्रेट मार्क कर देंगे यहाँ से भी। अब इसका आर्म होल का मार्क करेंगे। ये आर्म होल का मार्क कर दिया है। अब बैक आर्म होल का मार्क करेंगे। तो उसमें हम 1.5 इंच आगे की तरफ करके जब मार्क करेंगे। ये दोनों हमने आर्म होल के मार्क कर लिए हैं। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। कटिंग हो गई है हमारी। अब इसकी हम मैन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो इसको हम अच्छी तरह सेट कर बिछा लेंगे। ऐसे बीचों बीच बिल्कुल बिछाएंगे। नीचे से भी बीचों बीच बिल्कुल रखेंगे। पहले हम नेक बिछाएंगे अच्छी तरह। नीचे इसका साइड से थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन नेक हम बिल्कुल बीचों बीच रखेंगे। ये हमने सेट कर लिया है अपना पार्ट, फ्रंट पार्ट। अब इसके ऊपर ऐसे लाइनिंग को रखकर सिंपल ही हम कटिंग कर देंगे।
अब यहाँ से कटिंग कर देंगे। अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। ये हमने कटिंग कर ली है। अब इसके बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ये हमने बैक पार्ट बिछा लिया है। अब इसके ऊपर हम बैक लाइनिंग का पार्ट रखेंगे, अच्छी तरह सेट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। ऐसे सेट कर लेंगे। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। हल्का हल्का आर्म होल में लूज रखेंगे कपड़ा, बिल्कुल मिला के नहीं काटेंगे। हमने कटिंग कर ली अपने दोनों पार्ट्स की। अब इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। जो कपड़ा बचा है इसको हम 4 फोल्ड में बिछाएंगे। हमने 4 फोल्ड में बिछा लिया है इसको। अब इसकी हम लेंथ देखेंगे कि कितनी लेंथ है, कितनी लेंथ हमें रखनी है। हम लंबाई रखेंगे इसकी। तो इसकी लेंथ हम 15 इंच रख रहे हैं और इसमें हम मोड़ने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे। हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन कर देंगे, यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन कर देंगे। अब इसका आर्म होल का मार्क करेंगे, तो 3 इंच पर हम आर्म होल डाउन करेंगे और यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन कर देंगे। मोरी का मार्क करेंगे। 5 इंच मोरी का मार्क किया है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। अब जितना हमें अपना आर्म होल रखना है तो उस हिसाब से मार्क करेंगे। मैंने 7.5 इंच इसका आर्म होल रखा है और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। यहाँ पे ऐसे गोलाई कर लेंगे और फिर उसके बाद हम कटिंग कर देंगे। ऐसे स्ट्रेट लाइन कर लेंगे और अब कटिंग कर देंगे। ये हमारी स्लीव्स की कटिंग भी हो गई है। फ्रंट पार्ट लेंगे। अब इसका हम फ्रंट पार्ट लेंगे और ये नेक रेडी करेंगे। इसके ऊपर हम ऐसे लाइनिंग का पार्ट रखकर स्टिचिंग करेंगे और उसको लाइनिंग को हम पलट देंगे, दूसरी तरफ उल्टी साइड पलट देंगे। यहाँ से ऐसे उल्टे पे सिलाई करेंगे और फिर अपने ये लाइनिंग को पलट देंगे। अब ये बैक पार्ट पे मार्क कर रही हूँ मैं।
हम अपना बैक नेक बनाना है अब हमें। अब ये फ्रंट पार्ट से देख लेंगे हम कितना नेक रेडी चाहिए, उस हिसाब से हम मार्किंग करेंगे। इतना हम मार्क कर रहे हैं। अब यहाँ से ऐसे गोलाई कर लेंगे। पहले स्ट्रेट लाइन करेंगे, उसके बाद ऐसे गोलाई कर लेंगे। दूसरे पार्ट पर भी रखकर ऐसे मार्किंग कर लेंगे, दूसरे पार्ट पर भी। ये हमारी बैक नेक की मार्किंग हो गई है। हल्के हाथों से ऐसे गुलाई कर देंगे। अभी हमारा मैन फैब्रिक है बैक पार्ट का, इसको बिछाएंगे इसके ऊपर। ये मैन फैब्रिक लिया है हमने, उसके ऊपर ये लाइनिंग का रख रहे हैं सिलाई लगाकर गोलाई में, तो इसको हम काट के पलट देंगे। ये हमने दोनों नेक बना लिए हैं। अब इसके हम शोल्डर जोड़ेंगे। अभी हम अपनी स्लीव्स की सिलाई करेंगे, तो स्लीव्स में हम लेस लगा रहे हैं आगे। तो मैंने पतली सी आगे लेस लगाई है डिज़ाइन करने के लिए। तो इस लेस पर हम ये आगे से मोड़ देंगे ऊपर की तरफ ही ऐसे, और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी ये स्लीव्स बनकर रेडी होगी लेस के साथ, और बहुत ही प्यारी लगती है। आप किसी भी अपने पैंट में, प्लाजो में या स्लीव्स में इसको लगा सकते हो। ये अट्रैक्टिव लुक देती है ऐसी स्लीव्स। मैं इसका आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये कितनी प्यारी लेस लगने के बाद लगती है। अब इसके ऊपर सिलाई कर देंगे, हमारी स्लीव्स रेडी हो जाएगी। अब ये स्लीव्स हम सूट में लगा देंगे। ये देखिए स्लीव्स कितनी प्यारी लग रही है आगे से। ये हमारा सूट बनकर रेडी है, हमने स्लीव्स लगा ली है इसमें। देखिए कितना प्यारा सूट बनकर हमारा रेडी हुआ है। अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।